Hello students, BSc Part 2nd. I am Dr. Aksha Mishra. प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको प्राइमरी एनिमल स्ट्रक्चर स्टेम के बताए थे, इसके बारे में बताया था कि ये क्या होता है, और सेकेंडरी एनिमल स्ट्रक्चर के बारे में दोनों का डिफरेंस भी बताया था। अब इसके टाइप्स ऑफ प्राइमरी एनिमल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे आज, जिसमें फर्स्ट स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स एंड डाइकोटिलेडन्स मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस चैप्टर में, जो मैंने आपको बताया था पेपेवर में। और वेस्कुलर बंडल्स अरेंज इन रिंग इन मोनोकोटिलेडन्स में मैंने बता दिया था। ये ट्रिटिकम के डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था। कॉर्टिकल बंडल्स नेप्टेंथिस के डायग्राम के थ्रू बताया था। तो ये तीन पैरामीटर्स हम ले चुके हैं, तीन टाइप्स ऑफ प्राइमरी एनिमल स्ट्रक्चर हम ले चुके हैं। अब हम लेंगे चौथा, जो है मेडुलरी बंडल्स। ये भी जैसा कि इसका नाम बता रहा है, मेडुलरी बंडल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगी आपको याद दिलाने के लिए कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो पेरिसाइकिल की परिधि के अंदर पाए जाते हैं, नॉर्मल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। उसके अलावा अगर कॉर्टेक्स में या रिंग्स में या मेडुलरी रेज में अगर ये बंडल्स पाए जाते हैं तो ये प्राइमरी एनिमल्स होते हैं। तो जैसे इसका मेडुलरी बंडल्स का नाम बता रहा है, निश्चित रूप से वेस्कुलर बंडल्स मेडुलरी रीजन में होंगे। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादातर डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रिंग में या उसमें ही पाए जाते हैं, सिस्टमैटिक रिंग में ही पाए जाते हैं। परंतु इसके इसके अलावा अगर संवहनपुल पित्त में पाए जाएं तो उन्हें मेडुलरी बंडल्स कहा जाता है। मज्जा पुलों में फेस्कुलर कैम्बियम होता है, जिसके कारण इनमें उत्तक की थोड़ी सी मात्रा बन जाती है। एग्जाम्पल है इसका अमारंथस, एकायरंथस, चिनोपोडियम भी है इसका एग्जाम्पल। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि मज्जा पुल के जो चक्र होते हैं वो निश्चित चक्रों में व्यवस्थित या बिखरे हुए होते हैं। विभिन्न वंशों में इनकी संख्या एक से अनेक भी हो सकती है। कुछ जातियों में इनकी संख्या स्तंभ की पूरी लंबाई में स्थिर होती है। जैसे एकायरंथस को अगर हम देखें तो उसके इंटरनोडल रीजन में दो मज्जा पुल पाए जाएंगे। एकायरंथस का अगर हम डायग्राम देखेंगे उसके अंदर मध्य में दो हमको मज्जा पुल या मेडुलरी बंडल्स दिखाई देते हैं। अगर हम बोहेविया का एग्जाम्पल लेते हैं तो बोहेविया में सामान्य रम पुलों के अतिरिक्त मज्जा पुलों के दो चक्र पाए जाते हैं। इसके अंदर दो चक्र पाए जाते हैं। अंदर के चक्र में दो और कभी कभी तीन बड़े पुल होते हैं, और बाहर के चक्र में एक से 8 तक छोटे संवहन पुल पाए जाते हैं। और जो दोनों चक्रों के मज्जा पुल जो होते हैं, मेडुलरी बंडल्स जो होते हैं, वो कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, एंडार्क होते हैं, ओपन होते हैं। मीन्स संयुक्त, वही पोषवाही, अनंदिदारुक, वर्ती। पुलीय कैम्बियम या फेस्कुलर कैम्बियम की उपस्थिति के कारण दोनों चक्रों के मज्जा पुलों में थोड़ी द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती है। और अगर हम एमेरंथस, बोगनविलिया, इनके कुछ वंशों के बारे में बात करें तो इनकी जो पुलों की संख्या होती है वो अनिश्चित होती है। ये पित्त में बिखरे हुए पाए जाते हैं। और एरेलेसी कुल के अगर विभिन्न सदस्यों में मज्जा पुलों का अगर हम बात का ओरिएंटेशन देखें तो ये अलग अलग होता है। जैसे इसमें एरिमोपेनिक्स में जो मेडुलरी बंडल्स होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, और इनके जो जाइलम बाहर की ओर तथा फ्लोएम स्तंभ के केंद्र की ओर विन्यासित होता है। ये सारा मैंने आपको जो बताया ये मेडुलरी बंडल्स के बारे में बताया है। अब हम जो नेक्स्ट लेंगे इसकी वो है इंटरजाइलरी
और इंटरनल फ्लोएम। वापस देखिए आप, इसका नाम जैसे इसका बता रहा है, हमने देखा है ज़्यादातर फ्लोएम जो होता है वो जाइलम के बाहर, मतलब टुवर्ड्स द पेरिसाइकिल होता है, परंतु इसमें उसके नॉर्मल फ्लोएम के अलावा कुछ फ्लोएम जाइलम के अंदर की तरफ भी पाया जाता है, और वो जो है पित्त की परिधि पे होता है। सामान्यतः अगर स्तंभ में हम फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित देखते हैं, परंतु कभी कभी फ्लोएम संवहन में जाइलम के अंदर और भी, जैसे मैंने बताया, जाइलम के अंदर भी पाया जाता है, और इसलिए इसको इंटरजाइलरी और इंटरनल फ्लोएम कहते हैं। क्योंकि ये फ्लोएम पित्त की परिधि में, मैंने अभी बताया आपको, परिधि की तरफ स्थित होता है, इसलिए इसको मेडुलरी फ्लोएम भी कहा जा सकता है। कन्वोल्वुलस के अंदर जो इंटरजाइलरी फ्लोएम होता है वो पूर्ण वलय बनाता है, जबकि सोलेनम ट्यूबरोसम में या कैलोट्रॉपिस में या लेप्टोडेनिया में यह पित्त के चारों ओर छोटे छोटे पैचेस के रूप में पाया जाता है। इंटरजाइलर फ्लोएम की संरचना लगभग समान होती है। इंटरजाइलर फ्लोएम के तंतु बाह्य जाइलमी फ्लोएम की अपेक्षा कम स्पष्ट और अनुपस्थित होते हैं। ये जो मैंने बताया आपको, ये इंटरजाइलरी फ्लोएम के बारे में बताया है। अब हम लेंगे सेपरेट जाइलम एंड सेपरेट फ्लोएम स्ट्रैंड। सेपरेट मीन्स साथ में नहीं होते जाइलम एंड फ्लोएम, अलग अलग पाए जाते हैं, किसी में जाइलम किसी में फ्लोएम। अब कुछ पौधों में कभी कभी क्या होता है, अपूर्ण संवहन पुल पाए जाते हैं। ऐसे पुल केवल जाइलम अथवा फ्लोएम संपूल से निर्मित होते हैं। जैसे पेयोनिया है, इसमें सामान्य संवहन पुलों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अपूर्ण संवहन पुल भी पाए जाते हैं जिनमें सिर्फ जाइलम ही उपस्थित होता है। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल है रिसिनस कम्युनिस का, तो इसके अंदर अपूर्ण संवहन पुल में केवल फ्लोएम संपूल से निर्मित होता है ये। तो ये हो गया आपका सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम और फ्लोएम स्ट्रैंड्स। मीन्स किसी में जाइलम प्रेजेंट होता है और किसी में फ्लोएम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम। हमने पहले जब फर्स्ट लेक्चर लिया था, तो उसमें हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था कि जाइलम में क्या कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रैकियार्ड्स पाई जाती हैं, वेसल्स पाए जाते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये 4 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। अब ये इसके अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जाइलम तो उपस्थित होता है पर उसके अंदर वेसल्स एब्सेंट होते हैं। जब इस तरह का कोई इनकम्प्लीट जाइलम या इनकम्प्लीट प्रेजेंट हो, तो वो भी प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर ही कहलाता है। और जो जाइलम होता है वो वाहिकाओं की उपस्थिति, जाइलम के अंदर जो ये वेसल्स है, वाहिकाओं की जो उपस्थिति होती है, वो एंजियोस्पर्म का एक बहुत मुख्य लक्षण होता है। परंतु कुछ प्लांट्स हैं जैसे हाइड्रेला, एक्सोस्पर्मम, यूट्रिकुलेरिया, इनके अनेक वंशों में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इन वंशों में जिम्नोस्पर्म की भांति ट्रैकियार्ड्स ही मुख्य कंडक्टिंग चैनल्स का काम करते हैं। ये आपके एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम हो गया। अब है पॉलीस्टिलिक कंडीशन। ये भी जैसा इसका नाम बता रहा है, पॉलीस्टिलिक, निश्चित रूप, स्टील मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम। तो पॉली मीन्स अनेक। जब बहुत सारे स्टील प्रेजेंट हो, ऐसी स्थिति को पॉलीस्टिलिक कहा जाता है। और द्विबीजपत्री स्तंभों में ज़्यादातर मोनोस्टिलिक दशा होती है, परंतु इनमें संवहन पुल एक चक्र में व्यवस्थित भी रहते हैं। परंतु कुछ पौधों में एक से अधिक रंभ उपस्थित होते हैं, और ऐसी स्थिति को पॉलीस्टिलिक या बहुरंभी
कहा जाता है। पॉलीस्टेलिक जो कंडीशंस होती है वो वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स में सामान्य रूप से पाई जाती है, परंतु एंजियोस्पर्म में ये दशा बहुत रेयर पाई जाती है। ये कोई निम्फिया में या प्रिम्यूला में कुछ ही द्विबीजपत्री में बहुरंभी दशा पाई जाती है। डायंथेरा अमेरिकाना में एक सामान्य सेंट्रल स्टील के अतिरिक्त 6 पेरिफेरल स्टील और होते हैं, और हर परिधिक जो रंभ होती है, पेरिफेरल स्टील होती है, संरचना केंद्रीय रंभ के समान ही होती है, और इन रंभों के केंद्र पर स्थित पित्त के चारों ओर जाइलम व उसके बाहर फ्लोएम उपस्थित होता है, और प्रत्येक रंग जो रंभ होता है वो एंडोडर्मिस से घिरा हुआ होता है। अब प्रिमुला ऑरिक्यूला जो है उसमें संवहन फूलों के सामान्य वलय के विभाजन से अनेक कॉन्सेंट्रिक स्ट्रैंड्स बनते हैं जो नियमित और अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, और ये प्रत्येक द्वितीय रंभी की संरचना जो है वो प्राथमिक रंभ के समान ही होती है। परिपक्व द्वितीयक रंभ के चारों ओर एक परिरंभ भी पाया जाता है। तो पॉलीस्टेलिक मीन्स अनेक स्टील जब प्रेजेंट होते हैं उन्हें पॉलीस्टेलिक कंडीशन कहा जाता है। ये आपका टॉपिक प्राइमरी एनिमल स्ट्रक्चर इन स्टेम कंप्लीट हुआ। थैंक यू।